एक साइंटिस्ट को बर्फ में जमी हुई एक हजारों साल पुरानी औरत मिली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ना तो उसके शरीर में कोई सड़न थी और ना ही उसकी स्किन पर कोई नुकसान, बल्कि वो तो एकदम स्मूथ और नाजुक दिख रही थी। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी औरत की आंखों पर डाली, उसकी पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गईं। साइंटिस्ट चौंक गया। ये तो किसी जिंदा इंसान की रिफ्लेक्स होती है। उसने दोबारा ट्राई किया और वही रिएक्शन। अब मामला सीरियस लगने लगा। तुरंत ईईजी मशीन निकाली गई और उसे जोड़ा गया उस महिला से। रिजल्ट चौंकाने वाला था। ये महिला अभी भी जिंदा थी। तुरंत एक्सपर्ट्स ने हीटर और ग्रिल्स लगाकर बर्फ को पिघलाना शुरू किया। टेम्परेचर 100 डिग्री तक बढ़ा दिया गया। कुछ ही घंटों में वो महिला बर्फ से पूरी तरह बाहर आ गई। उसे ऑपरेशन टेबल पर शिफ्ट किया गया, फिर कोट काटा गया और मेडिकल चेकअप शुरू हुआ। सबको हैरानी तब हुई जब पाया गया कि उसके शरीर पर कोई फ्रॉस्ट बाइट तक नहीं था। धीरे धीरे उसकी बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और पल्स नॉर्मल होने लगे। कुछ देर में वो अचानक आंखें खोलती है। वो होश में आ गई थी, लेकिन होश में आते ही वो कांपने और तड़पने लगी। डॉक्टर ने तुरंत उसे सेडेटिव दिया, जिससे वो शांत हो गई। फिर उसका ब्लड सैंपल लिया गया और यहाँ भी एक शॉकिंग खुलासा हुआ। उसके खून में कुछ अलग ही चल रहा था, एक तरह का बायोलॉजिकल म्यूटेशन। डॉक्टर्स को शक हुआ कि वो शायद कोई एलियन प्रजाति की हो, जो करोड़ों साल पहले आइस एज के दौरान धरती पर आई थी। तभी लैब में एक और टीम मेंबर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। 40 डिग्री बुखार। टेस्ट करने पर पाया गया कि उसके खून में भी वही म्यूटेशन था। अब सभी को लगने लगा कि कहीं ये संक्रमण तो नहीं फैल रहा। सवाल ये था कि जब बाकियों को इन्फेक्शन हो रहा है तो उस महिला को क्यों नहीं? जब उससे पूछने की कोशिश की गई तो वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने बहुत जल्दी उनकी लैंग्वेज समझनी शुरू कर दी और कुछ ही समय में बेसिक कम्युनिकेशन करने लगी। तभी डॉक्टर ने उसका बाजू उठाया, जहां पहले एक गहरा जख्म था, अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ये देख सभी सन्न रह गए। बेस के बाहर एक जोरदार बर्फीला तूफान आ चुका था। एक टीम मेंबर जो बाहर से लौटा, डर और तकलीफ में जमीन पर गिर गया, जैसे उसने कोई भयानक चीज देखी हो। सब भागे, लेकिन उस महिला, जिसे अब माया कहा जा रहा था, ने तुरंत आगे बढ़कर अपने हाथ उस आदमी के सीने पर रख दिए। फिर कुछ मंत्र सा बुदबुदाया और कुछ ही सेकंड्स में वो आदमी फिर से सांस लेने लगा। उसकी हालत एकदम नॉर्मल हो गई। अब माया को हर बीमार टीम मेंबर को बचाने के लिए बुलाया जाने लगा। वो सबका इलाज करती गई, लेकिन हर बार उसके शरीर से ढेर सारे व्हाइट ब्लड सेल्स खर्च हो रहे थे। आखिरकार एक आदमी को बचाने के बाद वो खुद बेहोश होकर गिर गई। उसकी हालत नाजुक थी, इसलिए उसे स्पेशल कंटेनर में डालकर इंडिया के टॉप हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स का स्तर इतना गिर चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका। कुछ दिनों की जिंदगी वापस पाकर माया हमेशा के लिए फिर से सो गई। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूले